आज की क्लास में करेंगे काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कर चुके थे, लिखो हेडिंग लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल हमें पता है। अनन्या तुम बताओ क्या है पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी बताओ बताओ। हाँ, सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब याद नहीं है। तुम बताओ, कोई बता दो। हाँ तुम बताओ। मतलब शेप, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसका नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से होती है। जैसे मान के चलो कि एक हमारे पास बुलेट है, वो बहुत हाई स्पीड से भाग रही है। तो मान लो ये हमारे पास कोई दीवार है, अगर मैं यहां से एक बुलेट भेजूंगा तो इस दीवार के अंदर घुस जाएगी ना, क्योंकि बहुत हाई स्पीड से आ रही है। वहीं एक क्रिकेट बॉल ले हम लोग और दीवार पे फेंक के मारे तो दीवार के अंदर नहीं घुसेगी। इसका मतलब क्या है कि जो बॉल है उसके पास कम एनर्जी है और जो बुलेट है उसके पास ज्यादा एनर्जी। का मतलब ज्यादा चोट पहुंचा सकती है, ज्यादा मोशन में चेंजेस करवा सकती है, शेप बिगाड़ सकती है, तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भाई ये तेज भाग रही है इसलिए एनर्जी ज्यादा है, दूसरी वाली स्लो भाग रही है इसलिए एनर्जी कम है। तो वो एनर्जी जो बॉडी के भागने की वजह से यानी मोशन की वजह से होती है अनन्या, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, लिखो द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is called kinetic energy, is called kinetic energy। ठीक है भाई, किसी बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी आती है उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर वी क्या है? वेलोसिटी है। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी। और हमारे पास जो ये v है ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट बताओ। ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की और वर्क की, तीनों की ऐसा यूनिट सेम है। ठीक है, और सबकी जूल होती है। लिख लो इसको फटाफट से। हाँ जी, हो गया जी, लिख लिया। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ए बॉडी ऑफ मास, मैं लिखवा दूं या तुम लोग लिख लोगे? ए बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम, पता चल गया अब तो वेदांत को। इज मूविंग with velocity 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि यूनिट्स का ध्यान रखना है। करो, मीटर पर सेकंड में करना है। अब वो आपको सोचना है, दिमाग लगाओ। हो गया भाई सबका? बताओ जी। 2.5 सबका 2.5 आ रहा है। फाइनल आंसर 0.25 वाले दो है, 2.5 वाले कितने? दो है। और तुम? अरे किसी तो पार्टी में जाओगे।
अलग है, निर्दलीय चुनाव लड़ोगे। कितना है वैल्यू? 6.4। ठीक है, तुम बताओ, करो करो सब लोग अपना अपना बताओ क्या आ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग वेलोसिटी को चेंज करेंगे ना। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड। जो आपका मास है वो किसमें है? ग्राम में, इसको किलोग्राम में चेंज करना है। 1000 ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ mv²। तो आपका काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ही रहे हो आप लोग। हाफ मास कितना है? 50/1000। और वेलोसिटी कितनी है आपकी? 10 का स्क्वायर करोगे तो आपके देखो ये 3 जीरो, 1 2 3, तीनों जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 2.5 वाले जीत गए। स्क्वायर नहीं किया था। एग्जाम में मत करना ये सब गलतियां। होगा सबका? अब एनसीईआरटी निकालो, एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 करिए। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 हो गया नोट? तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देखेंगे उनके लिए मैं यहां पे क्वेश्चन दिखा देता हूं, है ना। एनसीईआरटी तुम तो बुक लाए हो, तुम तो अपनी बुक में से कर लो भाई। एग्जाम्पल नंबर है 3 और 4। हाँ जी हाँ जी। सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन क्वेश्चन देखना है। ये रहा 10.3 क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने अभी करवाई दिया, उसी तरीके का है। करो। हाँ दोनों करने हैं। बताऊं कैसे करना है? बताऊं? देखो, सबसे पहले तो हमें क्या कह रहा है? व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम दिस टू दिस इफ मास इफ दिस। कह रहा है कि भाई अगर वेलोसिटी को हम लोग 30 से 60 पे ले जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात समझो कि जो वर्क हमें करना पड़ता है वो वर्क क्या होता है? बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जो वर्क होता है, एक तो हमारा पहले हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। एक और वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं हम लोग? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, इसको प्रूफ भी करने को आएगा क्लास 11 में, अभी नहीं। तो अभी ऐसे समझ लो कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक और होता है। क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें देखो U दे रखा है, V दे रखा है, तो हम इसकी एनर्जी अलग निकालेंगे, इसकी एनर्जी अलग निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, वर्क आ जाएगा। लेकिन हमें पहले इस U को किस में बदलना पड़ेगा?
मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। ऐसे v को ही बदलना पड़ेगा, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में आ गए दोनों आंसर्स। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, वो आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, वो कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। आपका जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो m/2 तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस, तो जो भी तुमने यहां पर u और v की वैल्यूज निकाली होंगी वो वैल्यूज यहां पर ले जाके क्या कर देना, पुट कर देना और बस कैलकुलेशन कर लेना। इतना तो काम कर ही लोगे। इसके आगे वाला ये लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर ये पता होगा तभी कर पाओगे। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ लिख लो इसको फटाफट से, हो गया। हो गया, तुमको समझ में आया कॉन्सेप्ट। डन, चलो तो ये तो हम कर लेंगे सब लोग। ये जरा ट्राई और सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहां पर ये वाला करो। क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तुम भी करो निपुण। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, बैटरी ऑफ लाइट, बैटरी लाइट्स ऑफ बल्ब है ना भाई। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस बाय इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, उसके बाद कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। हीट बल्ब एनर्जी लाइट देता है ना, तो पहले केमिकल एनर्जी है, फिर किसमें कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, स्पीड एनर्जी। तुम लोग तो यार काम खराब कर दोगे। देखो भाई मार्कर कहां गया यार, आपको मार्कर दिख रहा है क्या किसी को, नहीं ये वाला मार्कर नहीं, ये बोर्ड वाला मार्कर, चलो हाथ से लिख लेते हैं। देखो भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बता रहा हूं, सबसे पहले केमिकल एनर्जी है हमारे पास, उसके बाद केमिकल एनर्जी से क्या बनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें गई बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद किसमें गई, लाइट एनर्जी, भूल जाते हो, किसमें गई, लाइट एनर्जी में गई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्या है, 4 बिल्कुल सेम है एग्जांपल 4 की तरह, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 4 तो कर लोगे ना, 5 देखो, 5 क्या कह रहा है, मास 10 kg है, पॉइंट ए ऑन अ टेबल, इट इज मूव टू अ पॉइंट बी, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये कह रहा है ये कोई टेबल है, इस टेबल पे पॉइंट ए से हमने किसी बॉडी को खिसका के पॉइंट बी पर ले गए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रहा है। जैसे ये मान लो ये टेबल है हमारी, देखो ये अपना माउस है ना, दिख रहा है सबको माउस, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, इस माउस को मैं यहां से यहां खिसका के ले गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है ये पूछ रहा है, तो आप बताओ कितना है। रीजन, अगर मैं टेबल 2 रख लूं फिर, हाँ ठीक है,
हाँ, मतलब इस वाली टेबल से उठा के उस वाली टेबल पे ले आऊं तो वर्क होगा? अच्छा जी, ना ये नहीं है। देखो हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखो हम लोग ऐसा समझे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगता है ना, और डिस्प्लेसमेंट यहां हो रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वर्क डन कितना होगा? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी और डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसमें? वर्टिकल में चाहिए। अगर बॉडी को मैं उठा के ऊपर ले जाऊं या मैं नीचे ले जाऊं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। समझे बात को? मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, अगर हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं होगा। रीजन क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में एंगल कितना है? 90 है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? ठीक है भाई। चलो ये हो गया अपना क्वेश्चन। बस बाकी के होमवर्क में छोड़ दे रहा हूं मैं, कहां तक करना है ये लिख लो। इस बार वीडियो में बोल रहा हूं होमवर्क, ताकि तुम लोग झूठ ना बोल पाओ। क्वेश्चन नंबर 21 तक करना है सारे, नीचे क्वेश्चन नंबर 5 6 से लेकर के 21 तक सारे करने हैं। अरे पावर का एक ही 2 क्वेश्चन होगा, छोड़ देना उसको। 6 to 21। तुम्हारी उम्र में जो बच्चे बाकी का पढ़ रहे हैं ना, वो दिन में 50-50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में कर रहे हैं। तुम ये 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन को देख करके ऐसे घबरा रहे हो, पता है तुम्हें? बाकी के बच्चे जो कर रहे हैं हमारे आसपास तुम्हारी एज के, वो बच्चे दिन में 50 क्वेश्चन फिजिक्स में, मैथ्स में 50 क्वेश्चन, साइंस में 50 क्वेश्चन, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, एसएसटी में कर रहे हैं डेली। समझ गए? और आप लोग क्या कर रहे हो? 15 क्वेश्चन, उसमें भी घबरा रहे हो। आउट ऑफ कंपटीशन हो जाओगे। ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन वो कर रहे हैं, हम 15 तो कर ही सकते कम से कम। और धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को बढ़ाना है, 15 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 25, धीरे धीरे अपने क्वेश्चन के उसको डेली के प्रैक्टिस सेशन को बढ़ाना है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन नहीं करोगे ना, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाओगे। समझ गए? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने बच्चे बैठते हैं? किसी भी कॉम्पिटिटिव में कितने बैठते हैं? कोई सा भी कंपटीशन उठा लो, छोटे से छोटे लेवल पे भी उठा लो, 5 लाख से कम कैंडिडेट किसी में भी नहीं है। सोचो 5 लाख बच्चों के अंदर आपको फाइट करना है। जेई मेन जैसे एग्जाम में जाओगे तब तो वहां 15-14 लाख बच्चे हैं, नीट जैसे एग्जाम में जाओगे 25 लाख के आसपास बच्चे हैं, एसएससी जैसे एग्जाम में जाओगे वहां 25 लाख कैंडिडेट है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में जाओगे वहां पे 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट है। तो कहीं पे भी लाखों से कम कैंडिडेट नहीं है, वहां तुम्हें फाइट करना है, और तुम क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे। मेहनत मेहनत करने की आदत बनाओ। ठीक है, चलो मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। नहीं अभी तो करो, अभी टाइम है, 15-20 मिनट बैठ के करो।